पुरुषोत्तम मास महात्मयी कथा का आज 7वां दिन है। अध्याय 7वां श्रीमद् स्कंद पुराण के आधारित इस तरह से है। नैमिषारण्य में जब ऋषि मुनि और सुज्जी एक दूसरे से संवाद कर रहे होते हैं, तभी ऋषियों ने कहा कि हे सुज्जी, कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जिसे यह ज्ञात हो कि पुरुषोत्तम मास में भगवान अपने भक्तों के दुखों को कैसे दूर करते हैं। सुज्जी बोले कि हे मुनियों, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से भगवान का स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन के अंधकार को दूर कर देते हैं। अब मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। यह कथा गरीब विधवा की है। एक नगर में एक वृद्ध विधवा स्त्री रहती थी। उसका इस संसार में कोई सहारा नहीं था। वह अत्यंत गरीब थी और लोगों के घरों में काम करके अपना जीवन चलाती थी। उसका जीवन दुखों से भरा था, परंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। जब पुरुषोत्तम मास आया, तब नगर में भजन, कथा और पूजा का वातावरण बनने लगा। विधवा प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करती और कथा सुनती। एक दिन उसने कथा में सुना कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से दीनदान और हरि नाम जप करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह सुनकर विधवा ने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन भगवान के सामने दीप जलाएगी। श्रद्धा का एक दीप। विधवा के पास तेल खरीदने के लिए भी धन नहीं था, फिर भी वह प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा तेल बचाकर मिट्टी का दीपक जलाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे जीवन में भक्ति का प्रकाश कभी कम ना होने देना। लोग उसका उपहास उड़ाते और कहते कि एक छोटे से दीपक से क्या होगा, परंतु विधवा शांत भाव से भगवान का नाम जपती रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की परीक्षा यहाँ पे होती है। जो एक रात भयंकर आंधी और वर्षा होने लगी, मंदिर के सभी दीपक बुझ गए, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि विधवा द्वारा जलाया गया छोटा सा दीपक अब भी जल रहा था। मंदिर के पुजारी और नगरवासी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसी रात विधवा को स्वप्न में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और हे भक्त, तुम्हारा श्रद्धा से जलाया गया दीपक मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर कर दिया है और इस तरह से जीवन में उसके परिवर्तन आया। अगले दिन नगर के एक धनी व्यापारी ने विधवा की भक्ति और सच्चाई के बारे में सुना और वह अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने विधवा के रहने और भोजन की व्यवस्था कर दी तथा मंदिर सेवा का कार्य भी सौंप दिया। धीरे धीरे विधवा का जीवन सुख और शांति से भर गया। अब वह दिन भर भगवान की सेवा और भजन में समय बिताने लगी। यहाँ कथा जो है वो संदेश ये देती है, ऐसा सुज्जी ने कहा कि हे ऋषियों, पुरुषोत्तम मास में सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा दीपदान भी अनंत फल देता है। भगवान बाहरी वैभव नहीं बल्कि यहाँ पे भक्त का निर्मल हृदय देखते हैं। तो पुरुषोत्तम मास में दीपदान का जो महत्व है वो आपके मन का अंधकार दूर करते हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख और सकारात्मकता आती है। पापों का नाश होता है और आत्मा में भक्ति का प्रकाश बढ़ता है। फलश्रुति, जो श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास महात्मयी के इस सप्तम अध्याय का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ऐसे ही आपके आने वाले शिशु, अगर आप प्लानिंग में हैं या फिर आपने संतति को जन्म दिया है, उसके जीवन में ये सनातन संस्कृति की जो कहानियां हैं, जो भगवान की कृपा की, श्रद्धा की, विश्वास की कहानियां हैं, वो जरूर से शामिल करें ताकि आपकी संतति आने वाले समय में ईश्वर में अटूट श्रद्धा रख के उसके जीवन को और प्रकाशमय बना सके। तो ऐसे ही जुड़े रहिए।
और कहानियों के लिए। धन्यवाद। जय भारत। नमस्ते।